आप में से कई सारे लोग ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेड तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि ट्रेडिंग व्यू के एडवांस टूल को कैसे यूज करना है। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें इन टूल्स को यूज करना नहीं आता है और इंडिकेटर को अप्लाई करना नहीं आता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू को एडवांस तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो पे नए तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिए। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो कि आपका नजरिया बदल सकती है ट्रेडिंग व्यू को लेकर। आपका नजरिया एकदम एडवांस तरीके से आप बदल जाने वाला है और आप अपने चार्ट को एक एडवांस लेवल तक लेके जाने वाले गाइस। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो आपको आज के तरीके से एडवांस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेड करना होता है और चार्ट देखना होता है गाइस। अगर आप अपने लैपटॉप से यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हो तो गाइस आपको सबसे पहले ये ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पे आ जाना है। और अगर आप एक एंड्रॉइड फोन से अगर ट्रेडिंग व्यू को यूज करना चाहते हो तो आपको अपने प्ले स्टोर से ट्रेडिंग व्यू को पहले डाउनलोड करना होगा गाइस। इन दोनों चीजों की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट और ट्रेडिंग व्यू की डाउनलोड लिंक भी आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आप यहाँ पर लॉग इन किया हुआ है। तो गाइस आपको सिंपली अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पर लॉग इन करना होता है। मैंने यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट से यहाँ पर लॉग इन किया हुआ है। तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा यहाँ पे और इसके नीचे आपको ये सभी चीजें दिखेंगी। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आपको इन चीजों की ज्यादा जरूरत नहीं गिरने वाली है। और अगर आप इन चीजों में अगर अपना दिमाग लगाओगे तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ही होने वाले हैं अगर आप एक नए न्यू ट्रेडर हो तो गाइस आपको सिंपली इस पेज पे आके आपको यहाँ पर इस कैंडल के बाजू वाले सेक्शन पे यहाँ पे फुल स्क्रीन वाले पे टैप कर देना है और आपका चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा गाइस। और आपको इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर जो ये चारों साइडें दिख रही है आपको जहाँ पर ये निफ्टी लिखा हुआ है, ये रो, इसकी लेफ्ट लो और इसकी राइट लो और इसकी लोअर रो में जो जो टूल्स यहाँ पर दिए गए इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ गाइस। अगर आप एक बिगनर लेवल के अगर ट्रेडर हो तो आप भी यहाँ से सीख सकते हो कि आपको इस टूल्स को कैसे यूज करना है और कैसे आप इसे यूज करके अपने ट्रेडिंग को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बना सकते हो गाइस। तो गाइस प्लीज अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। और अगर आप ट्रेडिंग व्यू की ट्यूटोरियल की वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है आप ट्रेडिंग करते हो। तो गाइस अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट अगर बेसिक टू एडवांस सीखना है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के ऊपर एजुकेशन की वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं अपर रो दिखाता हूं कि आपको अपर रो में क्या क्या देखने को मिलता है और क्या आप इसमें से यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी आईडी का यहाँ पर लोगो दिख जाएगा। यहाँ पर आपने जो जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया है यहाँ पर आपको ये सब चीजें यहाँ पर होम वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर डार्क थीम, आप इसकी थीम अगर यहाँ पर डार्क करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो और अगर आप यहाँ पर व्हाइट थीम रखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग पैनल, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो और ये कीवर्ड के शॉर्टकट से। और अगर आप यहाँ पर लॉग आउट करना चाहते हो तो यहाँ पर उसका भी ऑप्शन दिया है गाइस। और अगर आप ट्रेडिंग का अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको यहाँ पर और भी ज्यादा एडवांस टूल देखने को मिलते हैं गाइस। यहाँ पर आपको निफ्टी लिखा हुआ दिख रहा है क्योंकि हमने अभी निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है। तो गाइज अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को या शेयर को यहाँ पर चार्ट ओपन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिंपली अगर आप समझ लीजिए HDFC बैंक का अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर HDFC बैंक सर्च कर सकते हो और इस पर एक बार टैप करने पर HDFC बैंक का यहाँ पर चार्ट आपको ओपन हो जाएगा गाइज। यहाँ पर आप सिंपली कोई भी अगर आप बैंक निफ्टी या कोई पर्टिकुलर कंपनी को अगर आप सर्च करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर सर्च करते आ सकता है गाइस। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया है ऑल का। ऑल मतलब यहाँ पे सभी इंडेक्स, सभी स्टॉक्स की लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी गाइस। उसके बाद में आता है यहाँ पर स्टॉक्स, फंड्स, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडिसेस और बॉन्ड्स यानी गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह, इकोनॉमिक्स ऑप्शन, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो आप सिंपल यहाँ पर फॉरेक्स में ट्रेड करके अपनी जो भी आप जिस भी इस सेक्टर में आप ट्रेड करते हो वो ट्रेड आप यहाँ से कर पाओगे गाइस। आप उसका चार्ट यहाँ से देख पाओगे। अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो आप यहाँ से क्रिप्टो का भी चार्ट यहाँ पर आप इजीली देख पाओगे। तो गाइस आपको यहाँ पर अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर आपका कोई भी अगर शेयर अगर आपको यहाँ पर ये करना है, देखना है, स्टॉक देखना है तो आपको अगर एग्जांपल के लिए आप रिलायंस का अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर रिलायंस सर्च कर देना है।
फिर आपको यहाँ पर रिलायंस कंपनी, यहाँ पर रिलायंस का चार्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा गाइस। तो इस तरीके से आप कोई भी कंपनी को यहाँ पर सर्च करके उसका चार्ट देख सकते हैं गाइस। और अगर हम आगे की बात करें तो गाइस यहाँ पर इस कंपनी के नाम के बाद यहाँ पर आता है प्लस वाला आइकॉन, जिसमें अगर समझ लीजिए अभी अपन ने HDFC की बैंक का अगर यहाँ पर आपने चार्ट ओपन कर रखा है और आप HDFC बैंक को अगर बैंक निफ्टी से यहाँ पर आप कंपेयर करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो गाइस। आपको सिंपली इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है। अगर जो भी कंपनी से आपको इसे कंपेयर करना है वो कंपनी आपको सर्च करनी है। जैसे मैं अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी सर्च करता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी इंडेक्स आ गया, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए आपको दोनों स्टॉक्स, दोनों भी इंडेक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, आप इस तरीके से दोनों कंपनियों को यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने फिलहाल के टाइम में जो दिन में आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन में बैंक निफ्टी ने -1.75% का यहाँ पर डाउन मारा है। और अगर आप यहाँ पर HDFC बैंक की बात करोगे तो HDFC बैंक -2.71 डाउन चल रही है गाइस। इस दोनों को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है और HDFC बैंक में क्या चल रहा है। इस तरीके से आप इस प्लस वाले आइकॉन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं गाइस। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को एक दूसरे से कंपेयर करके देखना चाहते हो तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ से कुछ भी यहाँ पर इनसे कंपेयर कर सकते हो। और इसके बाजू में यहाँ पर आ जाता है सबसे ट्रेडिंग व्यू का, और ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो है टाइम फ्रेम का गाइस। तो आपको यहाँ पर सिंपली ये देखने को मिलेगा कि आप यहाँ पर हर एक टाइम फ्रेम पर चार्ट को देख सकते हैं गाइस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सिंपली 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर का यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। तो आप सिंपली यहाँ पर अगर यहाँ पर कुछ भी क्लिक करते हैं, अगर ये देखिए, अगर आपको 5 मिनट का देखना है तो आपको 5 मिनट पे क्लिक कर देना है। इसका मतलब ये है गाइस, 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो एक कैंडल बन रही है वो 5 मिनट वाली कैंडल है। इसका मतलब आपको अच्छे से समझना होगा गाइस। ये देखिए, अगर ये कैंडल है तो ये कैंडल है 12:10 वाली, तो ये 12:05 को स्टार्ट हुई और 12:10 को खत्म हुई। ये इसका मतलब है गाइस, ये जो अगर आपने यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है तो जो भी कैंडल बनेगी वो 5 मिनट वाली बनने वाली है। और अगर आप यहाँ पर 15 मिनट का अगर टाइम फ्रेम सिलेक्ट करते हो तो जो भी कैंडल यहाँ पर बन रही है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर बनने वाली है गाइस। एक कैंडल को बनने के लिए यहाँ पर 15 मिनट लगने वाली है गाइस। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको 15 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम को अच्छे से सीखना होगा कि आप 15 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न पे कैसे आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। अगर आप 15 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अगर सीखना चाहते हो तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप 15 मिनट की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 आवर में देखना चाहते हैं तो आप वो भी 1 आवर में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने 1 आवर में कैसा मोमेंटम किया है। और अगर आप यहाँ पर 1 डे की कैंडल लगाते हो तो आप 1 डे में भी यहाँ पर देख सकते हो कि एक दिन में मार्केट कितना ऊपर नीचे यहाँ पर हुआ और डे की कैंडल में यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी। इस तरीके से आप इस टाइम फ्रेम को यहाँ पर यूज कर सकते हैं गाइस। और इस टाइम फ्रेम के बाजू में अगर बात करें तो आपको यहाँ पर कैंडल का पैटर्न का यहाँ पर सेक्शन मिल जाता है। जो भी हम यहाँ पर कैंडल्स देखते हैं रेगुलरली चार्ट पे यूज करते हैं वो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आपके चार्ट पर दिख रहे हैं ये एक जापानी कैंडलस्टिक पैटर्न है। और अगर आप इसके नाम अगर ध्यान में लाओगे तो ये जो इनके मारुबुजु वगैरह जैसे नाम होते हैं ये भी एक जापानी लैंग्वेज में जो नाम है वो नाम है गाइस। तो आप यहाँ से सिंपली कोई भी यहाँ पर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पर कैंडल की जगह यहाँ पर बार्स देख सकते हो, यहाँ पर आप लाइन का चार्ट देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे पॉपुलर है गाइस हेकिनाशी। ये देखिए गाइस, यहाँ पर आपको हेकिनाशी का भी ऑप्शन देखने मिल जाता है। हेकिनाशी के बारे में भी आपको यहाँ पर स्टडी करनी होती है कि हेकिनाशी कैंडल को यहाँ पर कैसे ट्रेड करना होता है। तो इस सेक्शन में आपको यहाँ पर सिंपली ये देखने को मिल जाएगा कि कैंडल्स के बजाय आप यहाँ पर कैसे चार्ट को देख सकते हो, आपका व्यू क्या रह सकता है। तो गाइस, अगर आप जर्नली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जर्नली जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पर अप्लाई करना होता है और सभी करते हैं गाइस। इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है सबसे मेन पॉइंट टूल का, जो कि है यहाँ पर इंडिकेटर वाला सेक्शन। आपको सिंपली यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में टैप कर देना है। अभी मैंने यहाँ पर ये होल सूट वगैरह ये सर्च करके रखी, इन्हें स्टार करके रखा है। लेकिन अगर आप सुपर ट्रेंड को सर्च करते हो या RSI को सर्च करते हो तो आपके सामने सिंपली उसका नाम आ जाएगा। और अगर आपको उस इंडिकेटर को यूज करना है, अपने चार्ट पर अप्लाई करना है, तो आपको सिंपली उसके ऊपर एक बार यहाँ पर क्लिक कर देना है।
इस तरीके से, और आपके चार्ट पर वो इस तरीके से यहाँ पर एप्लाई हो सकता है। आप RSI की जगह XYZ कोई भी यहाँ पर जो भी इंडिकेटर आपको पसंद है या जिसके बारे में आपने स्टडी की है उस इंडिकेटर को यहाँ पर लगा के आप उस पर यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं गाइस। तो आपको सिंपल यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में आके यहाँ पर कुछ भी सर्च करना है। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है और उसके ऊपर उसके बेस में अगर आपको इंडिकेटर को यूज करते हो तो वो भी आप यहाँ पर अच्छी तरीके से कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर आप बॉलिंजर बैंड को अगर सर्च करते हो तो आपके सामने यहाँ पर बॉलिंजर बैंड आ जाता है। इसको सिंपली आपको एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पे वो इंडिकेटर यहाँ पर एप्ली हो जाता है। ये आपके अकॉर्डिंग कि आपको कैसा इंडिकेटर यहाँ पर यूज करना है गाइस। अगर इसके बाद की बात करें तो गाइस यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर टूल्स देखने को मिल जाते हैं। ये सबसे पहले ये टूल्स है जिसमें आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर है जिसमें आप उसे चार्ट पर लगा के यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। सभी इंडिकेटर लगा के अगर आप चार्ट पर ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी और स्ट्रेटेजी के ऊपर कौन सा इंडिकेटर परफेक्ट काम करता है ये आपको देखना होगा गाइस, और उस इंडिकेटर को आपको यहाँ पर यूज करना चाहिए गाइस। यहाँ पर इंडिकेटर के बाद यहाँ पर स्ट्रेटेजीज का ऑप्शन है। तो ट्रेडिंग व्यू ने अपने वेबसाइट पे यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में बहुत सारी ऐसी रेडीमेड स्ट्रेटेजी को अपलोड किया है जिसे आप यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हो और उससे अपने ट्रेडिंग में शामिल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी पे क्लिक करके अगर आपकी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है तो आप उसे भी यहाँ पर देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पर बॉलिंजर बैंड की अगर आप स्ट्रेटेजी लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप इससे सिंपली एक बार बॉलिंजर बैंड को यहाँ पर सर्च करके इस पर टैप कर दीजिए और इसके बाद ये बॉलिंजर बैंड की यहाँ पर स्ट्रेटेजी यहाँ पर एप्ली हो जाएंगे इस तरीके से। आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है और स्ट्रेटेजी अगर आपको इसी कोई स्ट्रेटेजी ये पैराबोलिक सार स्ट्रेटेजी अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप इसे सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो और वो आपके चार्ट पर यहाँ पर एप्ली हो जाएगा गाइस। ये देखिए आपके सामने एक इंडिकेटर ये ओपन हुआ है। तो गाइस ये एक स्ट्रेटेजी है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप इसमें यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको नीचे स्ट्रेटेजी टेस्टर भी यहाँ पर ओपन हो चुका है गाइस। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है कि यहाँ स्ट्रेटेजी टेस्टर की कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसे वर्क कर रही है और कैसे आप यहाँ पर इसे काम कर सकते हैं गाइस। और अगर इसके बाद की बात करें गाइस तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी के बाद में यहाँ पर ये पैटर्न वाला सेक्शन दिया हुआ है गाइस। मतलब कि अगर आप यहाँ पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या ऐसा कुछ यहाँ पर सर्च करना चाहते हो, अगर आप इसे इंडिकेटर को यहाँ पर लगा देते हो तो चार्ट में अगर कोई पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह अगर बन रहा है तो वो आपको पहले ही शो कर देगा। इसमें आधे से ज़्यादा टूल्स आप अगर प्रीमियम वर्जन लेते हो तब आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक फ्री में यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न वाला जो सेक्शन है इसमें आप क्लिक करके यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप इस पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो भी आपके चार्ट पर यहाँ पर ये देखिए आपके चार्ट पर कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन रही है ये आपको ये इंडिकेटर यहाँ पे बता देगा। अभी ये देखिए यहाँ पर बताया इसने कि बी का मतलब यहाँ पर बुलिश सिंगल फिन यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर एच का मतलब यहाँ पर हैमर पैटर्न बना है, हैमर कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। इस तरीके से आप अपने चार्ट पर इसे एप्ली कर सकते हो और ये आपको रेडीमेडली बता देगा कि मार्केट में अभी क्या कौन सी कैंडल यहाँ पे बनी है। ये यहाँ पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, यहाँ पे बेयरिश सिंगल फिन बना, यहाँ पर बुलिश सिंगल फिन बना, यहाँ पर बुलिश सिंगल फिन बना। इस तरीके से आप इसे चार्ट पर एप्ली करके अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो गाइस। तो गाइस इस तरीके से आप इंडिकेटर को यहाँ पर यूज कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को यहाँ पर सीखना चाहते हो तो आप हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी सीख सकते हो। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख गए और अगर लाइव चार्ट में अगर आपको यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रही है तो आपको यहाँ पर मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे दिख जाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूवमेंट करने वाली है। अगर आपको यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं तो गाइस अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना है एक एडवांस तरीके से तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो गाइस हम अभी आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले अभी यहाँ पर इंडिकेटर दिख रहा है, अभी इसके बाद में यहाँ पर एक अलर्ट का ऑप्शन आ जाता है। तो गाइस अलर्ट का मतलब है ये देखिए अभी हमने HDFC बैंक का यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा है, उसकी मार्केट रेट चल रही है 1956 रुपये यहाँ पर मार्केट की यहाँ पर रेट चल रही है। और अगर यहाँ पर आप अलर्ट लगाना चाहते हो कि मार्केट अगर 1950 के अगर नीचे आई, मार्केट 1950 के लेवल में आई तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन मिले, आपको यहाँ पर एक अलर्ट मिले। इस तरीके से आप यहाँ पर अलर्ट सेट करके इसे क्रिएट भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डालते हैं कि अगर HDFC ने 2000
क्रॉस कर दिया तो आप उस वहाँ पर अलर्ट सेट करना चाहते हो तो ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो गाइस। अभी यहाँ पर हमने 1950 कर दिया है। अगर मार्केट 1950 के आसपास आई, 1950 के पास आई तो मार्केट आपको सडनली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दे देगा, अलर्ट दे देगा कि मार्केट 1950 पे आ चुकी है। तो इस तरीके से आप इसे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो गाइस। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रिप्ले का ऑप्शन है, जो अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको यहाँ पर ये भी शो होगा। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में ये कैसे काम कर सकता है। अगर आप एक बिगनर है तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत गिरती है, लेकिन अगर आप इसे बाय नहीं कर सकते तो प्लीज़ इसे बाय मत कीजिए। इस तरीके से आप इस रिप्ले वाले बटन को यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं गाइस। और इसके बाद में ये 2 एरोज आते हैं अंडू वगैरह के, तो इसे भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है यहाँ पे लेआउट सेटअप का। अगर आप सिंगल चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल चार्ट का भी है, अगर आप डबल चार्ट देख रहे हैं तो डबल चार्ट, यहाँ पर मल्टीपल चार्ट भी आप वन स्क्रीन में यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे डबल टैप पे यहाँ पर ये करते हो तो आपको ये बोलेगा कि आपको यहाँ पर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिंगल अकाउंट से अगर आप मल्टीपल स्क्रीन देखना चाहते हैं, मल्टीपल चार्ट देखना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन कर लेना है और न्यू टैब में आपको यहाँ पर वो निफ्टी को सर्च कर लेना है, ट्रेडिंग व्यू को सर्च कर लेना है। इस तरीके से आप इसे मल्टीपल चार्ट में देख सकते हो गाइस। इसके बाद में आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है, उससे पहले आपको यहाँ पर एक सर्च टूल यहाँ पे मिला है। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में अगर कोई टूल यहाँ पर सर्च करते हो, जैसे अभी हम यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रेंड लाइन, तो यहाँ पर आपके सामने ट्रेंड लाइन आ जाएंगी। या फिर अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं, अगर टूल यहाँ पर सर्च करते हैं तो वो आपके यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा गाइस। अगर आपको कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो इसलिए यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिया है गाइस। और इसके बाद में आता है सेटिंग्स का ऑप्शन, जिसकी आपको कोई ज़रूरत गिरेगी नहीं। और अगर आप यहाँ पर बिगनर हो तो आपको इस सेटिंग्स में छेड़ाछाड़ी भी नहीं करनी है गाइस, अदरवाइज आपका चार्ट की पूरी सेटिंग ही बिगड़ जाने वाली है गाइस। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पर लेफ्ट रो की बात करेंगे तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। आपकी जो वॉच लिस्ट यहाँ पर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वॉच लिस्ट में आपको यहाँ पर इंडेक्स देखने को मिल जाएंगे, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी वगैरह, यहाँ पर एक्सिस बैंक, HDFC। तो आप यहाँ पर अपनी खुद की भी अगर कोई कंपनी यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, कि मान लीजिए आप कोई अडानी पावर का अगर कोई शेयर का अगर आप यहाँ पे कोई स्टॉक वगैरह आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, समझ लीजिए भारत इलेक्ट्रॉनिक का, तो आप इसे सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके वॉच लिस्ट में यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा गाइस। आप इस तरीके से अपनी वॉच लिस्ट में अपने कंपनियों को ऐड कर सकते हो और कंपनियों को डिलीट कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैं इस HDFC बैंक को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो आपको सिंपली यहाँ पर डिलीट वाले पे क्लिक करना है, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और अगर कोई कंपनी अपने वॉच लिस्ट में ऐड करनी है तो आपको ये प्लस वाले आइकॉन पे दबा के आपको यहाँ पर जो भी आपकी पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हो उससे आप यहाँ पर सर्च करके उस पर क्लिक करके वो आपके वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएंगे गाइस। इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। और उसके नीचे अगर की बात करें तो यहाँ पर सेम जो हमने ऊपर बात करी थी अलर्ट के बारे में, वो सेम सिस्टम यहाँ पर टूल दिया हुआ है। उसके बाद अगर आप बात करें तो आपको इन सारी चीज़ों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं गिरने वाली है गाइस। आपको इन सभी चीज़ों को स्किप कर देना चाहिए गाइस। उसके बाद हम सबसे नीचे वाली रो की बात करें गाइस तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो कैंडल का जो टाइमिंग है वो चल रहा है या नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर टाइम अगर आपका अलग कंट्री के हिसाब से यहाँ पर टाइम शो हो रहा है तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है टाइम जोन के ऊपर, और आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से कंट्री के हिसाब से यहाँ पर देखना है। अगर आप इंडिया से तो आपको यहाँ पर इंडिया से तो आपको यहाँ पर सिंपली कोलकाता का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है गाइस। ये देखिए गाइस, आपको यहाँ पर कोलकाता का यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आप इंडिया की टाइम फ्रेम पर यहाँ पर देख रही है चार्ट। उसके बाद में अगर आप नीचे की रो की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ओपन हो जाता है ट्रेडिंग पैनल, रिप्ले ट्रेडिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टेस्टर। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यहाँ पर पाइन स्क्रिप्ट को अगर यहाँ पर आप पेस्ट कर रहे हो तो आपकी जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है कि वह अगर लाई है तो आप उसका टेम्पलेट यहाँ पे अपलोड कर रहे हो तो वो आपको ये स्ट्रेटेजी टेस्टर बताएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसा वर्क कर रही है। इसके बारे में अगर आप एक बिगनर हो, एक बेसिक ले हो तो आपको इन सभी चीज़ों की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं गिरने वाली है।
तो गाइस अब बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर के एडवांस टूल्स के सेक्शन के बारे में। तो गाइस अभी आपको यहाँ पर राइट सेक्शन में यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस, ये सभी टूल के बारे में अभी हम बात करने वाले गाइस। तो प्लीज अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। ये देखिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस क्रॉस के बारे में। तो अगर आप इसके साइड वाले बटन को दबाते हैं तो आप यहाँ पर क्रॉस डॉट एरोज यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डॉट पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप डॉट यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा, और अगर क्रॉस को सिलेक्ट करते तो आपके यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस आ जाएगा गाइस। उसकी अगर बात करें, उसके नीचे की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ट्रेड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेंड एंजल, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखनी होती है। और अगर आप इन चीज़ों को अपने होम पेज पे अप्लाई करना चाहते हो, आपको बार बार इन्हें ओपन नहीं करना है, तो गाइस आपको सिंपली इनके सामने जो ये स्टार्स दिख रही है, इन स्टार्स को आपको क्लिक कर देना है। ये इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे कि मतलब अगर आप किसी को यूज़ करना चाहते हो तो आप उसे क्विकली इजीली यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। इस तरीके से आपको स्टार करके उन्हें हाईलाइट कर देना है गाइस। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन को आप सिंपली कोई भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हो। इस तरीके से आप कोई भी ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हो गाइस। और अगर आप इससे भी ज़्यादा एक एडवांस लेवल से अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मार्क करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एक्सटेंडेड लाइन पे क्लिक कर देना है गाइस। एक्सटेंडेड लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एक पॉइंट पे अपना ट्रेंड लाइन यहाँ पर मार्क करना होगा। उसके बाद ये दूर दूर तक आपका जो ट्रेंड है उसे मार्क कर देंगे गाइस। ये देखिए, आपको सिंपली अगर ये पॉइंट पे अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करना चाहते हो तो आपको सिर्फ इसे यहाँ पर प्लेस कर देना है गाइस। इस तरीके से ये आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आप इसे अगर इस तरीके से यूज़ करना चाहिए तो आप इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, आप इसे एक्सटेंडेड लाइन को ट्रेड लाइन के बजाय इस एक्सटेंडेड लाइन को अगर यूज़ करते हैं तो आपको ये इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दे देगा गाइस। इस तरीके से आप एक एडवांस तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं गाइस। और अगर बात करें गाइस अगर बाकी के ऑप्शन की, तो सारे ऑप्शन की आपको यहाँ पर रेगुलरली कोई ज़रूरत यहाँ पर गिरने नहीं वाली है। आपको एक्सटेंडेड लाइन, ट्रेड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में ही आपको यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत गिरने वाली है। तो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में बात करें तो आपको अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है, या तो फिर आप कोई लेवल मार्क करना चाहते हो, अभी मार्केट अभी चल रही है 1956 के रेट पे, तो अगर आप यहाँ पर लेवल को मार्क करना चाहते हो तो आपको सिंपली अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको जिस भी लेवल पे, जिस भी प्राइस लेवल पे आपको करना है वहाँ पे सिंपली एक बार ऐसे क्लिक कर देना और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे आप क्लिक हो जाएंगे, आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाएंगे। आप इसे किसी भी बार आप इसे यूज कर सकते हैं गाइस। इस तरीके से आप इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे लगा सकते हैं गाइस। अगर आप एक बिगनर लेवल के ट्रेडर है तो आपको इन सभी बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए गाइस। इस तरीके से आप इन टूल को यूज कर सकते हैं गाइस। और अगर इसके नीचे की बात करें गाइस, इसके नीचे वाले सेक्शन की, तो आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो कैसे काम कर रहा है गाइस। तो यहाँ पर आपको 3 नंबर वाले सेक्शन में यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन उसे कैसे यूज करते और कैसे चार्ट पर अप्लाई करना है और कैसे उसमें ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है, तो इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी गाइस। हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल में सीख सकते हो। और उस वीडियो में हमने बताया कि कैसे आपको किस लेवल पे आपको यहाँ पर ट्रेड करना है और कैसे आपकी यहाँ पर स्ट्रेटेजी यहाँ पर काम करने वाली है गाइस। तो आपको सिंपली इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को क्लिक कर देना चाहिए और ये इस तरीके से कुछ आपके चार्ट पर अप्लाई हो जाता है गाइस। तो इस तरीके से आप इसे लेवल्स को मार्क कर सकते हैं इन फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, और इससे आप यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हैं। इसमें ये सारे लेवल्स दिए गए, तो आपको किस लेवल पे आपको बाय करना है, सेल करना है, किस लेवल पे मार्केट कंसोलिडेशन होने वाला है, ये सभी चीजें हमने वो वीडियो में बताई है। तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं गाइस। तो गाइस फिबोनाची की बात आता है, यहाँ पर इतने सारे टूल्स, इसकी अगर आप एक बिगनर लेवल के ट्रेडर हो तो आपको इन सभी चीजों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं गिरने वाली है गाइस। और अगर आप इसे अपने चार्ट पर ऐसे कुछ भी अगर अप्लाई करके देखते हो तो आप इससे सिंपली ऐसे कंफ्यूज हो जाने वाले हो गाइस। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है, कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर है, या फिर आपको इसके बारे में नॉलेज है,
तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक बिगनर है तो आप इसे यूज नहीं कर पाओगे और आपको इन चीजों की यहाँ पर जरूरत भी नहीं गिरने वाली चाहिए। आपको इन चीजों की यहाँ पर जरूरत भी नहीं गिरने वाली है गाइस, तो आपको इन चीजों में अपना दिमाग माथापच्ची नहीं करनी चाहिए गाइस। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर बात करें, आप सिर्फ यहाँ पर इस सेक्शन में आप सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में सीख सकते हो और इसकी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो गाइस। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पर देखने, उसके बाद ये नीचे वाले टूल्स का सेक्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर पैटर्न का ऑप्शन ओपन हो जाता है, एक ABCD पैटर्न, यहाँ पर साइफर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ABCD पैटर्न। तो आपको इन सभी पैटर्न के बारे में अगर पता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर आप एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो या अगर आपके चार्ट पर अगर हेड एंड शोल्डर की अगर पैटर्न बन रहा है तो उसे अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, आपके चार्ट पर सिंपली एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और आप उसमें कंफ्यूज हो कि ये पैटर्न सही है या गलत है, तो तब आप इस पैटर्न को, इस टूल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आपको सिंपली अगर आपका, हम एग्जांपल के लिए देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो गाइस अगर समझ लीजिए ये आपका एक लेफ्ट शोल्डर है और ये आपका हेड है और ये आपका राइट शोल्डर है, तो ये आपको इस तरीके से अप्लाई करना होता है अपने हेड एंड शोल्डर चार्ट पर। तो आप इस तरीके से इस टूल को यूज करके ये देख सकते हैं कि आपका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये परफेक्ट है या नहीं है। और अगर आपको हेड एंड शोल्डर या कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न के बारे में सीखना है तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने सारे कैंडलस्टिक पैटर्न, सारे चार्ट पैटर्न के बारे में आपको यहाँ पर बताया है कि आपको कैसे यहाँ पर एंट्री लेनी है और क्या आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। तो इस तरीके से आप इस हेड एंड शोल्डर वाले टूल्स को यहाँ पर यूज कर सकते हो गाइस। और उसके बाद में यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन खुलता है गाइस, यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन की यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत गिरती है। अगर एग्जांपल के लिए मान लीजिए, अगर आप यहाँ पर चार्ट पर अगर यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड के लिए अगर यहाँ पर शॉर्ट कर रहे, सेलिंग कर रहे, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। शॉर्ट पोजीशन में आपको यहाँ पर अगर आप जैसे एंट्री कर रही है वहाँ पे उसे ऐसे प्रेस कर देना है एक बार। यहाँ से आपकी एंट्री, ये जो रेड वाला एरिया ये आपका स्टॉप लॉस होने वाला है और ये जो ग्रीन वाला एरिया ये आपका प्रॉफिटेबल एरिया है। और समझ लीजिए आप यहाँ से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखकर अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका इस तरीके से इसे अप्लाई करना होता है गाइस। तो इस तरीके से आप इसे अप्लाई करके ये देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस लेवल कौन सा है और आपका टारगेट पॉइंट कैसा है। आपका टारगेट पॉइंट भी आपको ये दिखा देगा यहाँ पर टारगेट पॉइंट कितना है और आप यहाँ पर कैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर मार्केट इस ग्रीन एरिया में जाके बजाय अगर रेड लाइन में जाके इस लाइन को हिट कर देती तो आपके यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है गाइस। अगर मार्केट आपके साइड में जा रही है, ग्रीन साइड में, तो आप यहाँ से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तब अगर आप यहाँ पर सेलिंग कर रहे हो तब आप इस शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर कॉल साइड के लिए जा रहे हो, ऊपर के साइड के लिए जा रहे हो, तो आपको सिंपली यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करना है और अगर जहाँ पर भी आप इसे एंट्री कर रहे हो वहाँ पर आप इसे सिंपली एक बार प्रेस कर दीजिए और इसे इस तरीके से सेट कर दीजिए आपका जितना भी टारगेट है उसके हिसाब से। और ये आपका रेड वाला एरिया आपका स्टॉप लॉस वाला एरिया और ये जो ग्रीन वाला एरिया ये आपका प्रॉफिट वाला एरिया। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो कि आपको बेस्ट रेशो क्या है, अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपका बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसा है, अगर आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, तो गाइस हमने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखी है कि आपके लिए बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। तो गाइस आई बटन पे क्लिक करके आप वो भी देख सकते हो कि आपको बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे रखना है, 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसे रखना है, ये सभी चीज़ें के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से आपको लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के यहाँ पे टूल्स को यूज करना है। और अगर आप यहाँ पर दूसरी चीज़ों की बात करें तो ये बार्स पैटर्न, गोस्ट फीड, ये सभी चीज़ों की आपको इतनी खास ज़रूरत यहाँ पर गिरने नहीं वाली है। लेकिन आपको प्राइस रेंज और ट्रेड रेंज की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत गिरने वाली है। अगर आप एक पर्टिकुलर मोमेंटम को कैचअप करना चाहते हो, मतलब वहाँ देखना चाहते हो कि मार्केट में कितना मोमेंटम आया, कितने पॉइंट्स का मोमेंटम आया, तब आपको ये प्राइस रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और इसे स्टार्टिंग वाली पॉइंट से लेके एंडिंग वाली पॉइंट तक यहाँ पर रख देना है। इसके बाद में ये टूल आपको ये बता देगा कि मार्केट अगर नीचे आई है तो कितने % नीचे आई है और कितने पॉइंट्स नीचे आई है। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि HDFC यहाँ पर ने 31 पॉइंट यहाँ पर मार्केट डाउन आई है, मतलब कि 1.58% मार्केट यहाँ पर डाउन आई। ये आप यहाँ पर प्राइस रेंज से यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट में अभी के टाइम पर मार्केट ने कितना पैसा गिराया, मतलब मार्केट के रेट कितने गिरे, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर इस प्राइस रेंज से यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर
अप साइड का मोमेंटम देखना चाहते हो कि अप साइड में क्या मोमेंटम हुआ, कितने पॉइंट्स का मोमेंटम हुआ, तो आप तभी भी इसे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ये सभी को मैंने यहाँ पर शॉर्टकट बना के रखी क्योंकि ये रेगुलर ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं इसे शॉर्टकट बना के यहाँ पर स्टार करके रखा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर एक अप साइड के लिए अगर आप कैचअप कर रहे हैं, पॉइंट्स गिन रहे हैं, तो आपको सिंपली इसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लेके इसके एंडिंग वाले पॉइंट तक आपको इसे रख देना है गाइस। इसके बाद में आपको ये बता देगा कि मार्केट में कितने पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई। ये देखिए यहाँ पर 21.55% यहाँ पे मार्केट का रेट बढ़ा, 1.09% यहाँ पे मार्केट बढ़ी। मार्केट में कितनी बढ़ती आई, मार्केट के रेट में कितनी बढ़ोतरी आई, ये आपको ये प्राइस रेंज यहाँ पर बता देगा गाइस। और अगर इसके बाद में अगर आप बात करें डेट रेंज की, तो गाइस यहाँ पर देखिए आपको सिंपली ये डेट रेंज वाला टूल को सिलेक्ट कर लेना है और आप ये देखना चाहते हो कि मार्केट अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है तो ये कितने टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। ये देखिए यहाँ से जितना भी आपको यहाँ देखना है कंसोलिडेशन वाला एरिया, उस पर आपको इसे रख देना है, तो आपको ये बता देगा कि कंसोलिडेशन वाला एरिया कितना है। ये इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेट वाली रेंज को। इस तरीके से आप इस टूल का यूज़ करना चाहते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रश ड्राइंग वाला सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एरो मार्कर, एरो और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का यहाँ पर टूल मिल जाता है, जो कि आपको सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपको सिंपली यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेना है और अगर समझ लीजिए अगर मार्केट का सपोर्ट यहाँ है तो आपको सिंपली इसे ऐसे इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। अगर आप यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन का उपयोग करते हो तो हॉरिजेंटल लाइन, ये पहले ये बात समझिए कि एक सपोर्ट लेवल और एक रेजिस्टेंस लेवल ये कोई लाइन नहीं होती है, ये एक एरिया होता है। तो आपको यहाँ पर ये रेक्टेंगल को लेके यहाँ पे सपोर्ट वाला एरिया यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो। इसे हॉरिजेंटल लाइन के लिए अगर आप टेम्परेरी ठीक है, लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो उस बेस पे तो आपको वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला एरिया को आपको यहाँ पर मार्क करना होता है गाइस। ये मेरी बात ध्यान में रखना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया होता है, कोई लाइन नहीं होती है, कोई लेवल नहीं होता है, उसका एक एरिया होता है गाइस। तो इस एरिया को आप इस रेक्टेंगल के इस तरीके से आप इसे ड्रॉ करके एक एरिया ड्रॉ कर सकते हो कि ये सपोर्ट लाइन का ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट लाइन है। इस तरीके से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो और अगर आप इसे चाहे तो आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आप सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ग्रीन कर दे तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो गाइस। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ये भी यहाँ से कर सकते हो। और अगर रेजिस्टेंस लाइन अगर आपको करनी है तो सेम आपको रेक्टेंगल ले लेना है और जो भी आपका रेजिस्टेंस लेवल है उस लेवल पे आपको ये एरिया पे आपको ये मार्क कर देना है इस तरीके से। और आप इसका कलर भी एज वेल एज चेंज कर पाओगे। रेजिस्टेंस एरिया को हम रेड कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अभी हम एग्जांपल के लिए देख रहे हैं, इस तरीके से आप अपने सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं गाइस। तो इस तरीके से आपको रेक्टेंगल को यहाँ पर यूज़ करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करने के लिए। और अगर आप बाकी की चीज़ें देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पर कोई चीज़ और यहाँ पर काम आने जैसी वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कप एंड हैंडल का अगर आप यहाँ पे पैटर्न बनाते हो तो आप वो भी यहाँ पर इस टूल से आप वो भी यहाँ पर बना सकते हो गाइस। और उसके बाद में यहाँ पर ये टेक्स्ट वाला टूल आ जाता है। अगर यहाँ पे कोई प्राइस को अगर आप टेक्स्ट करके रखना चाहते हो, प्राइस को नोट करके रखना चाहते हो, कोई कुछ लिखना चाहते हो, कोई लेवल पे आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो तो वो भी अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आपने सिंपली यहाँ पे समझ लीजिए आपने यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन मार्क करके रखी तो आप उसके ऊपर ऐसा भी लिख सकते हो। ये टेक्स्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर ऐसा टैप कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए सपोर्ट एरिया। इस तरीके से आप इसे टेक्स्ट को यहाँ पर लिख के आप अपना काम कर सकते हो। लेकिन इसकी आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत यहाँ पे गिरने नहीं वाली है। उसके बाद में ये इमोजी वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। इसकी भी आपको ट्रेडिंग में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में ये मेज़र वाला यहाँ पर टूल आपको यहाँ पर ओपन हो जाता है गाइस। आपको कोई भी चीज़ को अगर मेज़र करना है तो आप उसे मेज़र कर सकते हो। ये देखिए गाइस, इस तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है जो कि लिए जूम के लिए। आप अगर जूम करना चाहते हो चार्ट पे तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस तरीके से आप इसे
देख सकते हो, लेकिन आपको इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत गिरने नहीं वाली है, क्योंकि आप इसे स्क्रीन पर ऐसे जूम करके भी यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हो गाइस। उसके बाद माइनस वाला है जो कि आपको जूम आउट करके देगा। यहाँ पे ये मैग्नेट है जो कि आपके ड्राइंग है, जो अगर आप इसे मैग्नेट को ऑन कर देते, ये देखिए अभी हमने मैग्नेट का ऑप्शन को टूल को ऑन कर दिया है। और अगर आप कोई ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार करना चाहते हो या कोई सपोर्ट लेवल अगर आप मार करना चाहते हो, कोई एरो यहाँ पर क्रिएट करते हो, तो आपका जो ट्रेंड लाइन है वो एकदम परफेक्टली एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है। इसका ये मतलब होता है, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करते और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लाइन को ये करते हैं, तो ये आपका एकदम मतलब जो एंगल पे आपने रखा है उसी एंगल पे ये आपको लगा के देगा। इसका ये मतलब होता है ये मैग्नेट का गाइस। इसकी भी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं गिरने वाली। और उसके बाद में ये लॉक वाला सिस्टम है, और उसके बाद ये कीप ड्राइंग का ऑप्शन है, और ये लॉक वाला ऑप्शन है। लॉक का ऑप्शन ये गाइस, अगर आपने कुछ ड्राइंग करके रखी, कोई बना के रखा है, अपने अपने चार्ट पर कुछ ड्रॉ करके रखा है, और अगर आप यहाँ पर लॉक कर देते हैं तो जो भी आपने ड्रॉ किया है वो आप डिलीट नहीं कर पाओगे, कोई भी आके डिलीट नहीं कर पाएगा आपका। सिंपली जब भी हम चार्ट देखते हैं तब स्क्रीन पर यहाँ वहाँ टैप हो जाता है, और जो आपकी ड्राइंग है उसमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर कट हो जाती है। तो अगर आप ये लॉक वाले बटन को दबा देते हैं तो आपकी जो ड्राइंग है वो यहाँ पे क्लोज नहीं होने वाली है। उसके बाद में ये आई वाला ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ ड्राइंग बना के रखते हो और अगर आप इस आई को दबा देते हो तो आपकी जो ड्राइंग है वो हाइड हो जाती है गाइस। उस टाइम के लिए वो ड्राइंग आपके चार्ट पे से हाइड हो जाती है। और यहाँ पे डिलेड वाला ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आप अपने ड्राइंग को फास्टली एक एक सिलेक्ट करके बजाय अगर आप अपने ऑल ड्राइंग को यहाँ पे डिलीट करना चाहते हो तो आप इसे डिलीट वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे रिमूव ऑल ड्राइंग पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जितनी भी आपने ड्राइंग ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ किए ये सभी चीज़ें यहाँ पर हट जाने वाली है गाइस। तो अगर आप एक बिगनर लेवल के अगर एक ट्रेडर हो तो आपके लिए ये सभी टूल एकदम एक्यूरेसी के साथ आपको ये सीखना होगा कि आपको कैसे इसे यूज़ करना है। उसके बाद ही आप अपने ट्रेडिंग में एक एडवांस तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे गाइस। उसके बाद में यहाँ पर नीचे ये और एक आ जाता है यहाँ पर टाइम फ्रेम का। यहाँ पर अगर आप 1 डे में चार्ट को देखना चाहते हो 1 डे में देख सकते हैं, 5 डे में देखना है 5 डे में, 1 महीने के लिए देखना है तो 1 महीने का चार्ट भी आपको देख सकते हैं। यहाँ पे 6 महीने का भी आपको चार्ट यहाँ पर देख सकते हो, या तो फिर जो ईयर चल रहा है वो ईयर का भी आप यहाँ पर चार्ट देखते हो, 1 साल का भी यहाँ पर आप चार्ट देख पाओगे, 5 साल का। ये सभी चीज़ें यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हो गाइस। इस तरीके से आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के सभी एडवांस टूल को यूज़ करना है गाइस। और अगर आप एक बिगनर लेवल है और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक बिगनर बेसिक से एडवांस तक लेके जाना चाहते हो तो गाइस प्लीज़ हमारे साथ में जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे सभी वीडियो में आपको कोई ना कोई एडवांस टूल या कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपको एक बिगनर से एक एडवांस ट्रेडर बना सकती है गाइस। तो आप इस ट्रेडिंग व्यू को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं गाइस। आप में से कई सारे ऐसे बिगनर से जिन्हें ट्रेडिंग व्यू को देखना है, उसके चार्टिंग टूल को यूज़ करना है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाते, तो आप इस तरीके से हमारी वीडियो को देख के अगर आप सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो। और इस तरीके से अगर आप यूज़ करो तो आप यहाँ पर एडवांस ट्रेडर भी यहाँ पर आप बन सकते हो। तो गाइज हमने आज की इस वीडियो में देखा कि आप ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ कर सकते हैं और चार्टिंग टूल को कैसे आपको यूज़ करना है। यहाँ पे आपको चार्ट पे जो भी आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही है इस सभी के बारे में हमने बात करी कि गाइज आपको कैसे इन चीज़ों को यूज़ करना है और कैसे आप इन चीज़ों से ये कर सकते हैं। आप अगर आपको यहाँ पर सिंपली कोई कंपनी दूसरी लेनी है, अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 सर्च करते हो तो आपके सामने निफ्टी 50 का इंडेक्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा गाइज। ये देखिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप यहाँ पर सिंपली ये सभी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस। आप अपने चार्ट को ये देखिए यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न दिख रहा है, तो आप अगर आपको ये हेड एंड शोल्डर वाला पैटर्न लग रहा है, मुझे लग रहा है, तो हम सिंपली इस टूल को सिलेक्ट करेंगे, इसके बेस से लेके इसका लेफ्ट शोल्डर बना के इसका हेड बनाएगा, उसके बाद में हम इसका राइट शोल्डर बनाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये देखिए ये टूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो ये आपके हिसाब से अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है मार्केट प्राइस एक्शन के हिसाब से तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया कि आपको इस टूल को कैसे यूज़ करना है गाइस। आई होप कि आपको इस वीडियो से एक एडवांस टूल एक एडवांस तरीके से आप यहाँ पर कुछ सीख पाए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो